सज धज के मैं चलूं बन ठन के, बाज चलाऊंगी नैनन के, आईना कोई निहार लूं अंजलि, खुद की नजर। हाँ भाभी। वो ना मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। झाड़ू लगा दिया तो भाभी मुझे क्यों बता रहे हो? तू ऐसे कर पोछे लगा दे ना पूरे घर में। मेरे ना इतने ज़्यादा कपड़े हुए हैं, मैं ऊपर जाती हूँ वो धो देती हूँ। अरे भाभी, आपको दिख नहीं रहा कि मैं तैयार हो गई हूँ? अब नहा धो के तैयार होके मैं घर में पोछे लगाऊंगी, घर के काम करूंगी। मुझसे नहीं होते भाभी, खुद ही लगा लो पोछा पुछा आप। मैं भी सुबह से काम ही कर रही हूँ, एक ही तो काम बोला है, तू कर देगी तो क्या हो जाएगा। अगर मिलजुल के काम करेंगे ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो पोछे लगा देना अंजलि, फिर मैंने खाना भी बनाना है। भाभी मैं नहीं लगा सकती पोछे, मैंने ना मेकअप कर लिया है। अगर गर्मी में काम करूंगी ना तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अंजलि, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, शादी के बाद तुझे कोई यही नहीं पूछेगा कि मेकअप आता है या नहीं आता। सब ना यही पूछेंगे कि तुझे घर का काम आता है या नहीं। अंजलि, तू अभी से घर के सारे काम सीख लेगी ना तो तेरे लिए अच्छा है। शादी के बाद तुझे दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाभी, सुबह सुबह ना आप मुझे लेक्चर मत दो। ये घर के काम करना, ये सब कुछ करना ना आपकी जिम्मेवारी है। करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन मुझे काम बोलना छोड़ दो। आपको ना यहाँ पे फ्री की रोटियाँ तोड़ने के लिए नहीं लेके आए हुए। और मैं ना अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, मम्मी को बोल देना शाम तक आऊँगी। हाँ हाँ, जितना घूमना है ना घूम ले, जब वक्त आएगा ना तब पता लगेगा तुझे। तब की तब देखी जाएगी। अभी फिलहाल ना आप जाके काम कर लो, मुझे मत समझाओ। जा रही हूँ मैं। अंजलि, हाँ भाभी। तू ऐसे कर, छत से ना कपड़े ला कर रख दे और तय लगा दे। बैठे बैठे कोई काम ही कर ले, फ्री तो बैठी है। बाद में ना प्रेस कर दूंगी मैं, इतनी देर में ना मैं बर्तन कर लूँ। अरे भाभी, आपको क्या मैं बैठी अच्छी नहीं लगती? सारा दिन पता नहीं क्यों आप मुझे डिस्टर्ब करते रहते हो। अरे भाभी, हर टाइम मुझे काम बोलना जरूरी होता है क्या? खुद ही कर लो, मुझसे नहीं होगा कोई काम। अरे अंजलि, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने क्या बोल दिया? एक ही तो काम बोला है तुझे कपड़े तय लगाने के लिए, वो भी तुझसे नहीं होता। मैं कौन सा तुझसे झाड़ू पोछा लगवा रही हूँ? अरे क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? क्या हो गया है? देखो ना मम्मी, भाभी तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। सुबह से लगे हैं, कभी पोछा लगा दे, कभी झाड़ू लगा दे। अब कह रहे कि छत से जाके कपड़े उतार ला। मेरे से नहीं होते मम्मी, काम बोल दो भाभी को। अरे क्यों बहू, क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ी है 24 घंटे? मम्मी, मैंने अंजलि को सिर्फ यही बोला है कि छत से ना कपड़े उतार कर तय लगा दे। मैंने बर्तन भी धोने हैं और रात के खाने की तैयारी भी करनी है। सारा घर का काम तो मैं ही करती हूँ मम्मी, इतना सा तो काम बोला मैंने अंजलि को। तो पहले कपड़े उतार के लिया, फिर खाना बना लेना। मेरी बेटी को ना काम बोलने की कोई जरूरत नहीं है ज्योति। भाभी मम्मी बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। शाम के इतने कितने काम होते हैं, आप पहले छत से कपड़े उतार लाओ, बाद में खाना बना लेना। मम्मी भाभी तो ना मेरे दुश्मन ही बने बैठे हैं, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। नहीं मम्मी जी, मैं अंजलि की दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो इसकी भलाई के लिए बोल रही थी। अभी से काम सीख लेगी तो ससुराल में जाकर इसे बातें नहीं सुननी पड़ेगी। अरे बहू, मेरी बेटी ना किसी की बातें नहीं सुनेगी, और तुझे फिक्र करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी की शादी ना ऐसे घर में करूंगी जहाँ एक गिलास पानी का भी ना उठाना पड़े, सारे नौकर लगे हो। तू ना अपना काम कर बस। मम्मी जी, मैं भी चाहती हूँ कि अंजलि की शादी ऐसे घर में हो कि इसे काम करने की कोई ज़रूरत ना हो। याद है मम्मी जी, जब मैं शादी करके आई थी तो आपने मुझे कढ़ी बोला था, तो मुझे बनानी नहीं आती थी, तो आपने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। याद है अंजलि, तू भी साथ में ही थी। और मम्मी जी, मुझे भी अंजलि की चिंता है। आप जैसी बातें अगर इसकी सासू ने सुनाई तो ये रोती रोती हमारे पास आएगी मम्मी। आपको दुख लगेगा, मुझे दुख लगेगा। मैं तो मम्मी इसे समझा ही रही थी। अंजलि, तेरी भाभी ना बिल्कुल सही कह रही है। ये सारी बातें सोच के तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं मेरे जैसी ही अगर तेरी सास हुई तो। तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तू घर के काम सीख ले। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज से ही ना मैं भाभी से सारे काम सीख लूँगी। भाभी आप मुझे खाना बनाना, घर के सारे काम सिखा दो।
और ना छत से कपड़े उतार के आप ही समेट लो, खाना आज का मैं ही बनाऊंगी। हाँ अंजलि और बहू, तू सारे काम मेरी बेटी को सिखा दे और मुझे माफ़ कर दे जो मैं हमेशा अंजलि का साथ देती रहती थी। हाँ जी मम्मी जी। चल अंजलि, हम मिलकर खाना बनाते हैं और तुझे खाना बनाना सिखाती हूँ। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ना लड़कियों को खाना बनाना ज़रूर सिखाना चाहिए। ये नहीं होता कि जॉब करती हैं पैसे कमाती हैं, तो एक खाना बनाना तो लड़कियों को आना चाहिए। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।